गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपवर्तनांक। ठीक, तो देखते हैं आगे हम। ठीक, अपवर्तनांक वायु में, ठीक, वायु में आपतन कोण स्मॉल आई। ठीक, वायु मतलब निर्वात। ठीक, तो क्या कह रहा है कि निर्वात में आपतन कोण स्मॉल आई तथा माध्यम में अपवर्तन कोण स्मॉल आर तथा वायु से विशिष्ट माध्यम में प्रवेश करती हुई प्रकाश की किरण के लिए साइन आई अपान साइन आर के स्थिरांक का मान उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एन बराबर साइन आई अपान साइन आर। ठीक, तो यहाँ पर स्मॉल एन क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, और साइन आई अपान साइन आर क्या है? तो साइन आई आपका क्या है? आपतन कोण की ज्या है। ठीक है, और साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक, तो आपको अपवर्तनांक की भाषा ठीक इस तरह बता देनी है अगर पूछा जाए। फिर देखिए इसके आगे हेडिंग है, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक, एन का सी से संबंध पूछा जा रहा है। तो इसके आगे देखें हम चित्र बनाएंगे इसमें। ठीक है, और इसको लिखेंगे। तो देखिए चित्र हमने बनाया। चित्र में क्या है? एक प्रकाश किरण आपको दिख रही है और प्रकाश किरण क्या है? ए बी है। ठीक, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण ए बी माध्यम एक से, जो ए बी प्रकाश किरण है वो माध्यम एक में आपको दिख रही है। ठीक, और बी सी के रूप में जा रही है माध्यम दो में। यही किरण जो ए बी है, ठीक, वो बी सी के रूप में कहाँ जा रही है? माध्यम दो में जा रही है। ठीक, तो फिर आगे देखिए माध्यम दो में प्रकाश की चाल माध्यम एक से भिन्न है। ठीक, दोनों की चाल क्या है? भिन्न भिन्न है। ठीक है, माध्यम एक में चाल v1 है, स्मॉल v1। ठीक, और माध्यम दो में चाल स्मॉल v2 है। ठीक, तो ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न है। और इसके बाद देखिए प्रकाश की चाल, ठीक, स्मॉल v1 तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 है। तो ये हमने बताया। इसके बाद देखिए अब क्या है? तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक, आगे हम करेंगे, लिखेंगे। ठीक, माध्यम एक तथा माध्यम दो में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। जो अपवर्तनांक होगा वो माध्यम एक तथा माध्यम दो में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। तो अब सूत्र के रूप में लिखेंगे माध्यम 1n2। ठीक है, 1n2 मतलब ठीक एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो लिखेंगे माध्यम 1n2। ठीक है, और बराबर माध्यम एक में प्रकाश की चाल, ठीक, बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो हम लिख लेंगे नीचे से 1n2 बराबर v1 अपान v2, स्मॉल v1 अपान v2। ठीक, दोनों चाल हैं। फिर देखिए आगे लिखना है जब पहले माध्यम को एक से तथा दूसरे माध्यम को दो से व्यक्त करते हैं तब अपवर्तनांक 1n2 आएगा। फिर देखिए आगे क्या है? अतः साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। ठीक, तो यदि प्रकाश का मार्ग उल्टा हो जाए तो उत्क्रमणीयता के नियम से आएगा साइन आई अपान साइन आर बराबर 2n1। ठीक है, जब मार्ग क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। तो ये आपका पहले में था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिया गया था। ठीक है, अब इसमें मार्ग उल्टा हो रहा है इसलिए इसमें दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिया गया। तो अब से हम देखिए इसमें आगे क्या होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा। तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1n2 इंटू 2n1। ठीक, इक्वल में जब मार्ग परिवर्तन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो बचा 1। तो आपका इस तरह हो गया है। ठीक, 1n2 बराबर 2n1 बराबर 1। तो आगे हम लिखेंगे अथवा में 1n2 बराबर 1 अपान 2n1। ठीक, फिर आगे हम लिखेंगे यदि तीन माध्यम एक, ठीक, 2 एवं 3 हो तो आ जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। मतलब पहले माध्यम का सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक, दूसरे का तीसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक और तीसरे का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल 1। फिर आगे हम लिख लेंगे यदि माध्यम एक वायु को, ठीक, माध्यम दो जल को
तथा माध्यम 3 कांच को प्रदर्शित करे। ठीक है, माध्यम 1 वायु को और माध्यम 2 जल को और माध्यम 3 कांच को। ठीक, एयर वाटर ग्लास। ठीक, फिर देखिए आगे इसको हम सिंबल के रूप में देखें लिखा है हमने, क्या है लिखेंगे ए एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये किसके सापेक्ष है, हवा मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ठीक ए एंड डब्ल्यू हो गया। ठीक, इसके बाद जो दूसरा अपवर्तनांक लिया गया, ठीक वो है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, तो ये लिख लिया डब्ल्यू एन जी इंटू क्या है जी एन ए, तो ये है कांच के सापेक्ष ठीक हवा का मतलब वायु का अपवर्तनांक। ठीक, बराबर 1। फिर आगे देखिए इसको हमने किस रूप में लिखा है, देखेंगे आगे हमने लिखा अथवा में। ठीक, डब्ल्यू एन जी बराबर 1/a एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए। ठीक है, अब देखेंगे क्या होगा, जो जी एन ए है उसमें क्या होगा, ये पहले है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसको हम बनाएंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आपका देखिए यहाँ पर चेंज हुआ है, तो आप लिख सकते हैं इक्वल में ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू इसी को। ठीक, फिर देखिए आगे क्या है निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो देखिए इसके आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जाए तो हम बता देंगे स्मॉल एन बराबर साइन आई अपान साइन आर, या हम किस रूप में इसको लिखेंगे या सूत्र लिख लेंगे, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर ठीक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको एक भाषा के रूप में और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसकी परिभाषा निरपेक्ष अपवर्तनांक की, कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल को स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, माध्यम में प्रकाश की चाल को स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका हो गया एन बराबर सी अपान वी। फिर देखेंगे इसके आगे हेडिंग डालेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किन्हीं दो माध्यमों का सापेक्ष अपवर्तनांक उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि जब प्रकाश जो होता है वो एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो इससे जो ऐसी स्थिति आती है उसमें क्या होता है, जो हमें प्राप्त अपवर्तनांक जो हमें प्राप्त होता है वही सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है माध्यम कौन से होंगे, तो यहाँ पर लिया गया है, कह रहा है किन्हीं दो माध्यमों के सापेक्ष ठीक अपवर्तनांक उनके निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात के बराबर होता है। एक सघन माध्यम है और एक विरल माध्यम है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिया गया है, तो यहाँ पर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर सूत्र लिखेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, तो इसको हम ठीक सिंबल के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब जल वाटर, ठीक कांच ग्लास, ठीक अपवर्तनांक स्मॉल एन, तो लिख लेंगे डब्ल्यू एन जी बराबर कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक वो भी वायु के सापेक्ष, इसलिए यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो लिख लेंगे इसको ए से एयर जी से ग्लास मतलब ए एन जी, फिर बटे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ये वायु के सापेक्ष है तो जल है वाटर, ठीक है और ए है एयर तो लिखेंगे ए एन डब्ल्यू। ठीक, तो डब्ल्यू एन जी बराबर ए एन जी अपान ए एन डब्ल्यू। ठीक, फिर देखें आगे, फिर हम निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें इसको हल करना है। ठीक, तो अब देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या दिया है, निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है, यहाँ पर निर्वात की चाल का, और निर्वात की चाल क्या है स्मॉल सी है, मतलब कि यहाँ पर सी है। ठीक, तो हम सी से प्रदर्शित करेंगे निर्वात की चाल को।
तो लिखेंगे c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर आगे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, क्रमशः तो ये माध्यम हम यहाँ पर ठीक क्या लिखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल को स्मॉल v से प्रदर्शित करेंगे। तो लिखेंगे स्मॉल v बराबर 2.4 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर निकालना क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, मतलब स्मॉल n निकालना है। सूत्र लिख लेंगे स्मॉल n बराबर c/v से हल करेंगे, c का मान रखेंगे और v का मान रखेंगे। स्मॉल v है, स्मॉल c है, स्मॉल n है। ठीक, c का मान रखेंगे 3 इंटू 10⁸, फिर बटे कर लेंगे और v का मान रखेंगे 2.4 इंटू 10⁸, फिर 10⁸ से 10⁸ कैंसिल किया, दशमलव हटाया, ऊपर 0 हो गया, 30/24 आया। फिर देखें 24 का भाग देंगे 30 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25 स्मॉल n का मान। ठीक, अपवर्तनांक का मान आ गया, आंसर 1.25 भाग दे के देख लेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, जल में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग मतलब c है, c का मान दिया है। तो लिखेंगे c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर जल में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। तो ये आपका v का मान है, प्रकाश का वेग है। ठीक, और जल मतलब माध्यम में एक है, तो हम क्या करेंगे स्मॉल v के सफिक्स में लगा देंगे w, w मतलब वाटर। ठीक, तो हम देखें हमने नीचे लिखा और क्या है जल का अपवर्तनांक, तो इस अपवर्तनांक स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे, लिखेंगे स्मॉल n बराबर 1.33। ठीक, हमको निकालना जो है वो हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क में। तो देखिए हमने लिखा है VW बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो आ जाएगा क्या, ठीक, v = c/n। ठीक, तो हमने उसी सूत्र से निकाल लिया है। ठीक, स्मॉल n बराबर c/v से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए n का मान रखा है 1.33। ठीक, बराबर c का मान रख लिया 3 इंटू 10⁸, फिर VW बटे VW। ठीक, इसके बाद हमने देखिए क्या किया है, VW है तो तिर्यक गुणा कराया, तो VW बराबर हमको निकालना है। तो VW बराबर ठीक जो 1.33 है VW की जगह आ गया, VW उसकी जगह चला गया। ठीक, तो हमने लिख लिया VW बराबर 3 इंटू 10⁸ बटे 1.33। फिर दशमलव हटाएंगे, 2 अंक आगे हैं दशमलव के, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो आ गया 300 बटे 133। फिर इंटू ऊपर में ऊपर कितना है 10⁸, तो लिख लिया है। फिर देखिए 133 का भाग 300 में देंगे, आपका 2.25 आ जाएगा। ठीक है, आप भाग करके देखेंगे, फिर देखेंगे इसके बाद आंसर आ गया। ठीक, VW बराबर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, फिर देखिए अगला, ठीक, अगला क्वेश्चन है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें पहचान करना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु एयर है, जल वाटर है, अपवर्तनांक n है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, तो लिख लेंगे AN/W बराबर 4/3। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, तो ANG बराबर 3/2। फिर हमको निकालना है कांच का जल के सापेक्ष मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो WNG लिख लेंगे, वाटर W है और G ग्लास है, तो ग्लास मतलब कांच है। ठीक, WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम क्या हमको करना है कांच जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच आपका ऊपर मतलब रहेगा और ठीक जल के सापेक्ष निकालना है, इसलिए ठीक सूत्र हम लगाएंगे WNG बराबर ठीक ANG/ANW। ठीक, जिसके सापेक्ष होगा वो अंश में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ठीक क्या कह रहा है, ठीक कांच का निकालना है जल के सापेक्ष, इसलिए जल यहाँ पर WNG बराबर ANG/ANW। ठीक है, हम लिखेंगे इस रूप में सूत्र लिखेंगे। ठीक, तो आपका जो मान है ऊपर दिया है उसमें इसमें हम रख लेंगे। ठीक, WNG बराबर ANG का मान कितना दिया है 3/2। ठीक है, फिर इसके ANW का मान कितना है 4/3, उसको रख लिया, हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, पहले का चौथे में गुणा करेंगे, दूसरे का तीसरे में करेंगे। पहला यहाँ पर 3 है, दूसरा यहाँ पर 2 है, तीसरा 4 है और चौथा 3 है।
तो हमने देखें आगे लिख लिया है 3 × 3/2 × 4। ठीक, पहले का चौथे में कर लिया, दूसरे का तीसरे में। 3 × 3 = 9, ठीक, 4×2 = 8, 9/8 कर लिया, तो आंसर आ गया WNG बराबर 9/8। ठीक है, फिर इसके बाद यहीं से हमारी क्लास समाप्त होती है। ठीक है, इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन। ठीक, तो उसमें हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक, लेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसके उपयोग पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।